तुसीं चंगा हिस्सा लै रहे हो, अपने प्रभु के कोलों चंगा हिस्सा तुसीं किसे लै रहे हो, अपनी जिंदगी दे विच चंगा हिस्सा लै रहे हो। और याद रखो ये हिस्सा कभी भी तुहाडे तों वखरा नहीं होएगा। जदों तुसीं स्वर्ग में जाओगे तुहाडा अकाउंट भरिया होएगा। जदों तुसीं स्वर्ग में जाओगे अपने पिता के कोल जाओगे, ये समा नियुक्त होएगा। मार्था ने समय वेस्ट कर लिया, मार्था ने समय रिजेक्ट कर दिता, मार्था ने प्रभु यीशु का आदर नहीं किया। ऐसे करके मैं कह रहा सी कि तुहाडे घर विच दो तरह के लोग होणगे। कुछ लोग आदर करनगे प्रभु दा, कुछ लोग निरादर करनगे। तुहाडी बेटी आदर करेगी, तुसीं निरादर करोगे। तुहाडा पति आदर करेगा, तुसीं निरादर करोगे। पर बाइबल दे विच लिखा है समय को लाभदायक समझो, क्योंकि समा की आ रहा है, बुरा आ रहा है। अपनी कलीसिया अपने जीवन में झाती मार के देखो कि तुसी समय को लाभदायक कर रहे हो, कि तुसी समय को लाभवंत कर रहे हो, कि तुसी समय की कदर कर रहे हो। तुहाडे कोल प्रभु यीशु आया है, तुहाडी जिंदगी में अच्छियां आशीषां परमेश्वर दित्तियां, कोई कमी प्रभु ने नहीं दी, लेकिन प्रभु का आदर तुहाडे जीवन में कितने है, प्रभु का प्यार तुहाडे जीवन में कितने है, प्रभु की महिमा तुहाडे जीवन में कितने है। और तुहाडे कोल महिमा होती है, और तुहाडे को आदर चाहता है, लेकिन प्रभु का आदर तुहाडे जीवन में कितने है। बोल हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो पतरस जिहड़ा 24 घंटे प्रभु दे नाल रहंदा सी, वही पतरस जिहड़ा 24 घंटे प्रभु दे नाल रहंदा सी। जब यीशु मसीह गैतसमनी बाग विच प्रार्थना कर रहे सी, और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दा पसीना जिहड़ा सी उंदियां बूंदां बन के, लहू दियां बूंदां बन के यीशु मसीह ने जिस्म दे विच निकल रहा सी। और प्रार्थना करने के बाद वीरवार रात की गल, प्रभु यीशु मसीह का पसीना खून दियां बूंदां बन के अंदर निकला। और यहूदा इस्करियोती सिपाहियों और कुछ लोगों को लेके आ गए। ओही पतरस जेड़ा कहता सी मैं कदी छड़ के नहीं जावांगा, ओही पतरस जेड़ा कहता सी भावें तुहानू सारे प्रभु छड़ के जाण पर मैं छड़ के नहीं जावांगा। बाद में उसे पतरस ने भी समय का कदर नहीं की। बाद में उसे पतरस ने भी क्या था, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं नहीं जानता प्रभु यीशु कौन है। जदों तुसीं प्रभु को छड़ के दूसरी चीज़ों को प्यार करते हो तो तुहाडा भी पतरस वाला हाल होता है। जदों तुसीं आत्मा के सत्य को छड़ के ते संसार के कामों को तुसीं देखते हो, तुहाडा भी पतरस वाला हाल है। मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। कला पतरस नहीं, आज तुसीं भी गुनाहगार आ जाते हो। पर जे तुसीं कहते हो मैनूं संसार नहीं चाहिए, मैनूं यीशु मसीह चाहिए, मैनूं रिश्तेदार नहीं चाहिए, मैनूं यीशु मसीह चाहिए, ओदा वचन चाहिए, ओदी महिमा चाहिए, ओदा आदर चाहिए, ओदा स्वर्ग चाहिए, जिंदगी दे विच जीवन की पोथी विच नाम चाहिए, तो तुसीं समय की कदर करते। पर जेकर कलीसिया पतरस वांगू तुसीं कहते हो कि मैं नहीं जानता, आज सानू जानने की जरूरत है। यीशु मसीह ने सानू प्यार किया, प्रभु यीशु मसीह ने साडा आदर किया, और इत्थों तक आदर किया कि घिनौनी मौत जिहड़ी सानू मिलनी सी ਉਹਦੇ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ते ले ली। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जब मूसा को परमेश्वर आज्ञा दे रहा सी, ते एक आज्ञा बहुत बड़ी परमेश्वर दी। जदों स्वर्ग तो वचन आ रहा सी ते एक आज्ञा परमेश्वर दी, 6 दिन तू काम कर, 7वें दिन तू आराम कर। 6 दिन तू काम कर, 7वें दिन तू आराम कर। 6 दिन तू काम करना अपनी जिंदगी के अंदर। आज बहुत सारे लोगों की कमाई में बरकत क्यों नहीं भला? आज बहुत सारे लोगों ने सिर पे कर्जा क्यों नहीं उतरता भला? आज बहुत सारे काम रुके हुए क्यों नहीं भला? क्योंकि उन्होंने 6 दिन भी काम किया। 6 दिन पे काम किया, 7वें दिन उन्होंने होर ज्यादा किया। 7वां दिन जो परमेश्वर का सी वो भी चौकी खा लिया। 7
प्रभु की हजूरी विच महिमा करते सी, आराधना करते सी, वो भी दिन अपने वास्ते इस्तेमाल कर लिया। ते याद रखो कलीसिया, सतवां दिन तुहाडा नहीं है, सतवां दिन तुहाडे वास्ते नहीं है, सतवां दिन मेरे परमेश्वर वास्ते है। वो सतवें दिन तुहाडे कोल आंदा ते बरकत दा झोला भर के बरकत की आशीष की बरसात करने वास्ते तुहानूं आंदा। पर जदों तुसीं चर्च विच नहीं हुंदे, तुहाडी बरकत जो के दोबारा समान विचों लै जांदा, फिर तुसीं बरकत लभदे, आशीष लभदे। याद रखो बहुत जरूरी समय तो लाभदायक समझो, क्योंकि दिन की आ रहे ने बुरे आ रहे। मरियम ने वो हिस्सा चुनिया जेड़ा मरियम तो कभी वखरा नहीं होएगा। मरियम ने अपनी जिंदगी के अंदर वो हिस्सा चुन लिया जेड़ा तो कभी वखरा नहीं होएगा। लेकिन मार्था संसार को प्रेम करती रही, संसार के भाव वाल देखती रही, संसार के हाथों वाल देखती रही कि मतलब ये लोग कुछ देंगे, पर मरियम ने किया यीशु मसीह को चुन लिया, यीशु मसीह को चुन लिया। और जिन्हां ने यीशु मसीह को चुन लिया उन्हां दी जिंदगी विच कोई घाट नहीं रहनी, उन्हां दी जिंदगी विच कोई कमी नहीं रहनी। बोल हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल में लिखा है दाऊद के बारे में देखिए, भावें उन्हें 7 भरा होर सी, पर दाऊद ने अपने प्रभु को चुन लिया, दाऊद ने अपने परमेश्वर को चुनिया, दाऊद ने अपने प्रभु को चुन लिया। दाऊद ने भरावां ने कीता, बड़े बड़े औहदे चुन ले, कोई सिपाही बन गया, कोई कुछ बन गया, पर दाऊद ने अपने प्रभु को चुन लिया। और दाऊद एक दिन दे विच 7 बारी प्रार्थना करता सी। कितनी बारी? बोलो कितनी बारी? 7 बारी। जबूर 119 लिखा है दाऊद ने 7 बारी प्रभु के कोल जाने का फैसला किया, वो ज्यादा प्रभु के करीब चला गया। ते जेकर दाऊद ने प्रभु को चुन लिया ते परमेश्वर ने भी दाऊद को चुन लिया। तो पता की होया सी? परमेश्वर ने अपने दास सामूएल को आख्या जा जस्सी के घर विच, और जस्सी ने एक पुत्रा विचों एक बेटे का राजा बनावांगा, एक बेटे का राजा बनावांगा, एक पुत्र का राजा बनावांगा। ते बाइबल में लिखा है जस्सी दे बेटे जड़े सी 7 पुत्र जड़े सी वो आए, पर प्रभु ने किसी को नहीं चुनिया। ते उन्हें क्या होर भी कोई पुत्र हैगा? कहता हाँ एक पुत्र हैगा उसके बब्बाई, वो भेड़ा चारन वाला है। तो वचन में लिखा है जब वो अगे लिया गया ते परमेश्वर ने कहा आ इंसान है राजा बनने जो इनु मसा कर दे। हालेलुया, वो तो मसा कर जेड़ा लोग परमेश्वर की जोड़ में चाहते ने, प्रभु को जोड़ लेते ने, परमेश्वर उन्हां दी कमियां ते घटिया त्रुटियां दूर करता है। और कलीसिया अपने जीवन में चाकी मार के देखे तुसी किनु चुनिया होगा कि संसार को या तुसी परमेश्वर को चुन लो। दाऊद ने परमेश्वर को चुन लिया, इसे करके दाऊद को प्रभु ने ऊंचा किया। आज तुसी ऊंचा होना चाहते हो, अपने प्रभु को प्यार करो, प्रभु का आदर करो। बाइबल में लिखा है पिता बेटा जड़ा है वो अपने बाप का आदर करता है, स्वामी जड़ा है वो अपने मालिक का आदर करता है। ते जे मैं परमेश्वर हां, जे मैं प्रभु हां, ते मेरा आदर किथे? मेरा आदर किथे? एक वचन पढ़ांगे जरूर, इसी वापस करेंगे जल्दी। व्यवस्था साहब 28 है, 2 वचन पढ़िए जल्दी। व्यवस्था साहब 28 है, 2 वचन पढ़िए, बड़ा खास वचन। व्यवस्था 28 है, 2 वचन पढ़िए। 28 जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज सुनो, जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज सुनो, तां ये सारी आशीषां तुहाडे उत्ते आउणगीਆਂ। जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज सुनो तां ये सारी आशीषां तुहाडे उत्ते आउणगीਆਂ। सगों तुहाडे पीछे पै के तुहानूं मिलणगीਆਂ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आशीषां पीछे पै के मिलणगीਆਂ, सब आशीषां पीछे पै गईਆਂ। तानू आशीषां पीछे भजन की जरूरत नहीं, पैसे पीछे भजन की जरूरत नहीं, आदर पीछे भजन की जरूरत नहीं, जग्याई पीछे भजन की जरूरत नहीं। तुसी प्रभु के पीछे भजो, सारी आशीषां तुहाडे पीछे पै के तुहानू मिलणगीਆਂ। गलती होती किथे है? फाल्ट किथे?
तुसी आशीषां दे पिछे हो। आशीषां किधर गई? आशीषां दे पिछे तुसी भजे हुए हो ते आशीषां अगे अगे ने। एक इंसान जिहड़ा बुद्धवान इंसान है वो कहता आशीष अपने बाद चलेगी, पहले यीशु मसीह के पीछे भजो। आज ऐतवार की संगति है, तैयारी करो, प्रभु का आदर करो और जो तुसी प्रभु के पीछे भजोगे आशीषां गईया हुई आशीषां तुहाडे दोबारा पीछे आ रही है। आमीन। हर चीज पीछा करेगी तुहाडा। जब तुसी प्रभु के पीछे भजोगे हर चीज तुहाडे पीछे आएगी। आदर पीछे आएगा, महिमा पीछे आएगी, हर चीज तुहाडे पीछे आएगी, तुहानू मिलेगी जे तुसी प्रभु का आदर करोगे। जे तुसी प्रभु का आदर करोगे हर चीज तुहाडे पीछे आएगी। बाइबल में लिखा है एक औरत ने बड़ा आदर किया प्रभु का। उस वचन पढ़ांगे तो टाइम लगेगा, मैं जल्दी दसने की कोशिश करा। संत मरकस जी पढ़ांगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं जुबान दसने की कोशिश करूंगा। संत मरकस जी उधर 14 में 3 वचन तो लेंगे, ऐसी 9 वचन तक पढ़ांगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं जुबान दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इस औरत ने बहुत आदर किया, बहुत आदर किया। वो तुसी कहो कितना आदर किया? जिन्हें पेन का पीले लोग आदर पढ़ सकते, कितना आदर किया। जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह को पता सी कि कुछ दिनों बाद मैं पापी के हाथ में छुड़वाया जाऊंगा और पापी लोग मेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, ता एक सिमोन जेड़ा सी नाल इंसान बड़ा अमीर आदमी सी। सिमोन इंसान जेड़ा सी बड़ा अमीर आदमी सी। उसने प्रभु यीशु मसीह को खाने पे बुलाया अपने घर के विच। अपने घर के विच प्रभु यीशु मसीह ने जब बुलाया ता एक बहुत पापन औरत, व्यभिचार करने वाली औरत, गुनाहगार औरत समाज की नजर में एक वैश्या औरत, वो प्रभु यीशु मसीह जब उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह सिमोन के घर में खाना खा रहे हैं, तब उस औरत ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ जितना भी पैसा सी ना, जितना भी पैसा सी उस औरत के कोल, उस औरत ने की किया? प्रभु यीशु मसीह के वास्ते एक सब तो कीमती अतर परफ्यूम जेड़ा वो खरीदी। कहते वास्ते अपने वास्ते नहीं, बड़ा महंगा अतर जेड़ा सी। उस वचन को पढ़ांगे तो अच्छा लगेगा। 14 अध्याय का 9 वचन को लेकर बैतनिया विच सिमोन कोड़ी दे खड़े समझ। हां जी। जाओ बैतनिया विच सिमोन कोड़ी दे घर रोटी खाण बैठा सी। जा यीशु मसीह सिमोन कोड़ी के घर विच खाना खाण वास्ते बैठा होया सी। इस तीवी में मुल जटा मासी दा एक औरत महंगा मुल्ला जटा मासी दा सब तो कीमती जेड़ा राजे इस्तेमाल करदे सी वो अतर लेके वो यीशु मसीह दे कोल आई और अतर शीशी विच ले आई। वो अतर यीशु मसीह दे कोल शीशी विच लेके आई। शीशी नु भन के और शीशी भन के तोड़ भन के उसने की कीता उस अतर दा सिर ते डोल दिता। यीशु मसीह ने सिर ते डोल दिता। तादा किन्ने अपने मन विच खिंच के बोले और कितने जो बड़ा महंगा अतर, बड़ा कीमती अतर जेड़ा सी, बड़ा पैसे वाला करोड़ा अरबा खरबा दा जेड़ा पैसे दा अतर जेड़ा सी, जब यीशु मसीह ने सिर ते उस औरत पे डोल दिता तो बहुत सारे लोग कुछ सज्जे कुछ खब्बे कुछ इधर खलोते लोग उस औरत को झटका लगे ते क्या लगे की क्या लगे जी इस अतर दा ए नुकसान कर दिता। तू एडा बड़ा नुकसान चालू कर दिता क्योंकि हो सकता सी हां जी जो ए अतर 150 रुपए दा वधिक बिकदा हो सकता ये अगर जेड़ा सी 150 रुपए दा। आज इस्राइल की क्रांति बड़ी ऊंची क्रांति साडे डॉक्टर साहब इस्राइल तो है बड़ी ऊंची करेंसी जड़ी है इस्राइल दी ओदा दिना विच 150 रुपए दा सी। आज कितना होएगा 150 रुपया? 2007 दी पहले की गल है ते कितना कीमती कितना करोड़ा दा अतर होएगा, बहुत ज्यादा महंगा अतर होएगा।
पर उसने की किया वो सारा का सारा आकर यीशु मसीह के सिर पे डोल दिया तो लोकी चिढ़ने लग गए। थैंक यू वेरी मच। लोकी चिढ़ने लग गए, लोकी डांटने लग गए इस औरत को कि ये औरत पागल हो गई है, ये औरत दिमाग तो पैदल हो गई है, ये औरत तेरा दिमाग कितने चला गया। इतना महंगा आदर लिया के यीशु मसीह के कदमां च डोल दिता, यीशु के सिर पे डोल दिता। चाहिए सी कि एक गाला को दे देती, चाहिए सी कि अपने घर की कोई चीज बना लेती, सोफे ले आती, बेड ले आती, एलसीडी ले आती, कई सामान अपने घर में ले आती, अपने घर की नवी बिल्डिंग बना लेती, गड्डी ले आती, बड़ा सामान इहदे घर में आ जाना सी, पर इहने यीशु मसीह को दे दिता। एक पागल औरत नहीं होगी, ਇਹਦੇ बड़ा सवाल एक दूर से पहला आ जाना सी। लोग इस्लामा दे रहे हैं एक औरत को, ताकि इस्लामा का लोग दिंदे घर में लोग भी इस्लामा दिंदे, पर कोई जन का सलाह नहीं दिंदा कि परमेश्वर के भवन का रंग होने वाला चलो ये भी करनी है। दित्ती कि सलाह करी? बोलो क्रिसमस आने वाला कोई बड़ा होते खर्चा कोई सलाह दित्ती करी? इसे करके हिजकियत और हजाई की पुस्तक में लिखा है तुसी अपने छत्ते हुए कोठे दे विच रहंदे हो, पर यहोवा दा भवन की है बर्बाद पे होया। और तुसी सोच रहे हो अजे समा नहीं आया, अजे समा नहीं आया, परमेश्वर के भवन को बनाने का अजे समा नहीं आया। इस औरत को भी बहुत सलाह दे रहे हो, भाई की गड्डी ले आती, एक तू स्कूटर ले आती, एक स्कूटरी ले आती, एक एजेंसी खोल लेती है प्यार से तेरे कोल तू यीशु मसीह को दे देते, बोले यीशु मसीह के सिर पे तो आटा डोल देता, इतना इंसान कर लिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने बाद में किया क्या? वो कोई लग पड़ी प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या? हां जी पढ़ी। उसने मेरे नाल चंगा बर्तावा कीता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? ना झिड़को, इनु ना वरजो, इनु ना रोको, इने जो कुछ कीता चंगा कीता, इने वधिया कीता, सब तो वधिया कीता। ते जेड़े घर विच यीशु मसीह खाना खा रहे सी, वो क्या है सी कि प्रभु ये की कीता इस औरत ने? यीशु मसीह ने सब तो पहला जेड़ा सलावा दे रहे सी तो चिढ़ गया, सिमोन मैं तेरे घर में कदों दा आके बैठा होया, सिमोन मैं तेरे घर में कदों दा सवेर को आके बैठा होया, तू मैनू पैर तोड़न वास्ते पानी नहीं दिता, हाथ तोड़न वास्ते पानी दिता, मुंह तोड़न वास्ते पानी दिता, और ये औरत आई अपनी सारी कमाई मेरे सिर पे लगा दी और चंगा बर्तावा के कीता, तू कीता जैसे औरत ने कीता। बोलो तुसी प्रभु यीशु का आदर करते साडा परमेश्वर, हां यीशु मसीह साडा परमेश्वर है जी। बड़े आदर ना कहते यीशु पापा है, यीशु पापा। जदों गुस्सा नहीं करना मेरी गल ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। मैनू कहता वो दुकानदार हस गया, कहता कितों चुक लिया था नहीं कि ममते को ले लिया, चिल्लर इकट्ठा कर लिया, दहा के पार्टी नोट इकट्ठे कर लिया, कितों लिया तुसी? तो मैं हुण की एडा वड्डा तुहाडा परमेश्वर पर तुहाडी सोच अजे तक बदली नहीं। 10 दे 10 रुपए तुसी दे रहे, केड़ा अज तक नहीं आया 10 रुपए लेंदा दा? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਟਕਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੋਨ ਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ। याद रखो इस समौन कोड़ी ने यीशु मसीह का आदर नहीं किया, भावें वो औरत पापन सी,
भावें गुनाहगार औरत सी, पर उसने अपनी जिंदगी का सब तो वधिया हिस्सा जिहड़ा सी वो अपने प्रभु नूं दे दिता। तुसीं की दिता प्रभु नूं? अपना जीवन प्रभु नूं दिता? नशा छड्डिया तक, व्यभिचार छड्डिया, लुचपड़ा छड्डिया, गंदियां फिल्मां देखने छड्डिया? प्रभु कोई है कि अजे तक व्यभिचार लुचपड़े विच हो, अजे तक भी गुनाहगारी जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपने प्रभु को तुसीं की दिता? मेरा परमेश्वर तुहाडे को आदर चाहता है। उस मार्था दे वल देखिए जिहड़ा संसार वल भज गई, उस मरियम वल देखो जिहड़ा प्रभु यीशु नाल भज गई, उस समौन कोड़ी वल देखो जिन्होंने पैसे की चिंता पई हुई है, उस पापड़ औरत वल देखो जिन्हें यीशु की चिंता पई हुई है। तुहानूं काहदी चिंता पई हुई है? अपनी अपनी सोचां ते अपने विचारां की झांकी मारो। समय नूं लाभदायक समझो, क्योंकि दिन की ने दिन की ने शायद अज पिछली बार इस कमेटी ने सलाह करके ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3-3000 ਰੁਪਏ ਬੀਜ ਵੇਚਣਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਲਾਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਰਾਮ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ। पास्टर ने क्या कर 3000 का बीज बीजो, कोई होर चर्च देखो, एक और ट्रक तुसी ट्रक लो कि दलेर हो? बोलो हां दलेर हो कि ट्रक लो? जेड़े दलेर ने दो हाथ उठा के साथ मारी लगे बोलो जोर से। एक बार की गल है, गुस्सा नहीं करना, समझाओ वास्ते सब कई विचार होते नवा ही चर्च शुरू किया है बनाना नवा चर्च ये बनाना शुरू किया। एक भैन जी बड़ी अच्छी गड्डी उत्ते आई, उसका बेटा या उसका पति नाम से पता नहीं, लेकिन उसका नाम कोई आया। मैंने क्या लगी पास्टर जी कि तुसी प्रार्थना की सी, साडा बहुत काम बड़ा हो गया, मेरा बेटा भी बाहर चल गया, मेरा छोटा बेटा भी बाहर चल गया, ते हुण आस पास बोर्ड पे प्रार्थना कर रहे हो, ये भी बाहर चल गया। तो मैं हाथ में लेके पासपोर्ट ये प्रार्थना शुरू कर दी। प्रभु यीशु मसीह इस पासपोर्ट को हमारी बरकत दे, ये जेदा भी पासपोर्ट है ये बाहर जाने में बड़ी मदद कर, अपने दूतां द्वारा सारे रास्ते खोल दे यीशु के नाम में आमीन। जब प्रार्थना की थी लास्ट में मैं क्या है जी ये चर्च बनता पे, चलो 2 बोरे सीमेंट दे दो कितने उन्होंने दिनों 150 रुपये सीमेंट का बोरा मैं 2 बोरे सीमेंट दे तो वो जो भाई आया से उन्हें सलाह करने लग पे कि दही वो शायद तुम्हारी कहते चलो चलिए, वो अजे तक नहीं लगी, वो अजे तक मैंने दिखाई नहीं दी। एक गड्डी चाहते हो, हर चीज चाहते याद रखो परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर भी कुछ चाहता है, प्रभु भी तुम्हारी जिंदगी तो खुश है। कई बार इसी बीज बारे प्रचार करते हैं तो कुछ लोगों को नहीं चंगा लगता, पर मेरा फर्ज है आज कलीसिया में लोगी वो अमीर मेरी कलीसिया में जेडे लोग बीज बीज रहे आज मेरी कलीसिया में कोई लोग अमीर नहीं, कोई लोग अच्छे नहीं, जिन्होंने दसवां का प्रचार करने के लिए लोड़ नहीं पैंदी। मेरा भाई शोक बैठा मैं इसकी सिफत नहीं कर रहा, ये चर्च जेड़ा बढ़िया 400 बोरा सीमेंट का इस पाइप नाम किया योर दा ताली बजाओ प्रभु।
उन्होंने बात जरूर कहना लो पास की एक कर मैं क्यों कर सकते आज कईयों को एक घर नसीब नहीं होता आज मेरे परमेश्वर ने इन्होंने दो दो कोठियां ब्लेस किया आमीन कईयों को थोड़ा लेटर नहीं पैदा इन्होंने परमेश्वर ने दो दो कोठियां ब्लेस किया क्यों ना परमेश्वर आशीष है जेड़े लोग प्रभु के घर की चिंता करते ने परमेश्वर उनकी चिंता करता है जिस औरत ने यीशु मसीह ने सिर उनके आदर खोलिया वो मत दिल से उन्हें पाप माफ होने के लिए कुछ पाप माफ होने ने अंगीकार करके प्रभु के द्वारा कि प्रभु का पापड़ है कुछ पाप माफ हो जाते ने यीशु मसीह की सेवा करके यीशु का आदर करके अपने बीज के द्वारा अपने दसवंदा के द्वारा भी काटे पाप माफ हो जाते हैं कई बार ये पाप माफ होते हैं कुछ पाप होते हैं पश्चाताप करके कुछ पाप होते हैं प्रभु की सेवा करके कौन थे तुम दसो डाकू ने तौबा की सी डाकू ने यीशु मसीह का आदर किया सी जद क्या सी एक दो डाकू यीशु मसीह ने सलीब चढ़ाए गए सी एक सज्जे एक खब्बे और सज्जे पासे में डाकू कह रहे हैं प्रभु उत्तर जा थले साथ में तार ते सज्जे पासे में डाकू कह रहा है तू अपने पापों की सजा भोग कर यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया ते क्या प्रभु जब तू स्वर्ग में जाएगा मैं तो उत्ते की करी मैं तो चेते करी की करे उत्ते प्रभु यीशु ने क्या चेते दी बाद में गल है रात आज पांच के जगह तू आज ही मेरा स्वर्ग में होएगा आमीन तू आज ही मेरा स्वर्ग में होएगा रात आ रही नहीं पेपर भेजा कर नहीं स्वर्ग में तू आज ही मेरे नाम में होएगा स्वर्ग में होएगा और ये औरत जिसने यीशु मसीह के सिर पे बड़ा जटा मासी का महंगा पात्र डोलिया कि ये औरत नरक में गई होगी या स्वर्ग में गई होगी बोलो बोलो ये औरत नरक में गई होगी या स्वर्ग में कि ने वापस पा लिया कि ने तौबा कर ली या बड़ी आराधना करनी सी या फास्ट रखनी सी एक सेकंडा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਟਾਪ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ और मैं अपने दिन अच्छे शुरू करांगी नहीं और यीशु मसीह की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है और सिमोन सेवा भी करता रहा और अंदरों कोड़ नहीं निकलिया याद रखो सब लाभदायक समझो क्योंकि जिंदगी ने मरियम ने आदर किया इस औरत ने आदर किया यीशु मसीह का आदर यीशु मसीह ने डाकू ने आदर किया आज तो आदमी के लिए यीशु मसीह का आदर करने की जरूरत है हालेलुया।